नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक योद्धा की जिनका नाम भारतीय इतिहास में कभी नहीं भूला जा सकता। हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का सिंहासन पाने के लिए किस तरह संघर्ष किया? कैसे उन्होंने एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः अपने शौर्य से इतिहास रचा? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और वह चौहान वंश के शासक अजयपाल चौहान के पुत्र थे। जब उनका पिता अजयपाल चौहान मरे, तब पृथ्वीराज ने मात्र 13 साल की उम्र में दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला। सिर्फ एक लड़का, लेकिन अंदर एक राजा का दिल और दिल में अपने राज्य को बचाने की जिद। यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष। ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, बल्कि उनकी वीरता और देशभक्ति को सिद्ध करने की जंग थी। अब आते हैं एक ऐसे मोड़ पर जब इतिहास ने अपनी दिशा बदली। मोहम्मद गोरी, एक अफगान आक्रमणकारी जिसने भारत की धरती पर अपने कदम जमाने का सपना देखा था। पृथ्वीराज ने 1191 में थानेश्वर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी को भारी पराजय दी। इस युद्ध में उन्होंने गोरी की सेना को खदेड़ा और उसे दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। गोरी हार कर भागा जरूर, लेकिन वह वापस आया और इस बार उसका हमला और भी घातक था। 1193 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ संघर्ष भारत के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित हुआ। 1193 का वर्ष था और अब धरती पर एक और संघर्ष था। यह लड़ाई इतिहास में एक दर्दनाक मोड़ लेकर आई। इस बार मोहम्मद गोरी ने अपनी रणनीति बदली और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ पूरी ताकत के साथ हमला किया। गद्दारी का एक गंभीर प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज की सेना में कुछ लोगों ने गोरी के पक्ष में मदद की और यही उनके लिए एक गंभीर झटका साबित हुआ। इस लड़ाई में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेना बुरी तरह हारी। दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन्हें दिल्ली से दूर ग्वालियर भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या पृथ्वीराज चौहान हार मानने वाले थे? नहीं, उनका साहस और संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। ग्वालियर में बंदी बनकर भी पृथ्वीराज ने हार मानने के बजाय अपना आत्मबल बनाए रखा। उन्होंने चुपके से भागने की योजना बनाई और अपने साथियों की मदद से ग्वालियर से बाहर निकलने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने पुनः दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस, वह अंततः मोहम्मद गोरी के सामने अपनी सेना के साथ फिर से हार गए। पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष दिल्ली के सिंहासन के लिए जारी रहा, लेकिन वह अपनी अंतिम जंग में मोहम्मद गोरी के खिलाफ सफल नहीं हो सके। अंत में उनका निधन हो गया और दिल्ली का गद्दी अफगान आक्रमणकारी के हाथों में चला गया। यह भी सच है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जान देकर इस देश की आन, बान और शान को बचाने की पूरी कोशिश की। उनकी जद्दोजहद ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया और वे हमारे दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष सिर्फ उनके समय का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन यह सिखाता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अगर साहस और संघर्ष की भावना हो, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उनकी वीरता और संघर्ष ने न सिर्फ दिल्ली का, बल्कि पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। आज भी उनके बारे में पढ़ते वक्त हमें एक योद्धा के जज्बे का एहसास होता है, जो किसी भी मुश्किल से नहीं घबराता था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि आत्मबल और ईमानदारी से किया गया संघर्ष भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐतिहासिक शख्सियतों की संघर्षपूर्ण कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।